इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन मैं आप सभी उपासक और उपासिकाओं का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज का दिन ये काफी महत्वपूर्ण दिन है बुद्ध शासन में। आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पहली बार इस विश्व को धम्म सिखाया। पंचवर्गीय भिक्षु जो थे सारनाथ में, उनको धम्म सिखाकर बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी पहली बार धम्म सिखाना। जब विश्व को धम्म पता नहीं होता, मालूम नहीं होता, धम्म तो हमेशा विद्यमान होता है विश्व में, पर सम्यक संबुद्ध के बगैर उसे किसी को उसे कोई और नहीं खोज सकता। और एक सम्यक संबुद्ध ने खोजा हुआ धम्म कुछ काल के बाद लोग भूल भी जाते हैं, विश्व को मालूम नहीं होता। तो ऐसे वक्त में जब विश्व में धम्म नहीं होता, अरियो अष्टांगिक मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो दुख मुक्ति का मार्ग है वो नहीं मालूम होता लोगों को, तब कोई बोधिसत्व अपने खुद के प्रयास से वो धम्म खोज निकालते हैं, चार अरिय सत्य खोज निकालते हैं, और फिर वही चार अरिय सत्य अरियो अष्टांगिको मग्गो, नोबल एटफोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग पहली बार सम्यक संबुद्ध लोगों को सिखाते हैं। उसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो भाइयों बहनों, आज का ये दिन, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, ये ऐसा ही मंगलमय दिन है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उरुवेला में, बोधगया में धम्म खोजने के बाद 2 माह के बाद सारनाथ जाकर इसी पतन में, मृगदाय वन में अपना धम्म पहली बार 5 भिक्षुओं को सिखाया। और वही आज दिन है। तो ऐसे मंगलमय दिन की हम यादें जो है वो ताजा करते हैं हमारे मन में। वो सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध को, उनके धम्म को, उनके संग को, और 5 जो भिक्षु है उनको हम वंदन करते हैं। और आज का ये जो प्रबोधन है इसकी हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो धम्म प्रबोधन है, ये धम्म प्रबोधन, धम्म सीखने के लिए तो हम ये प्रयोजन इसका करते हैं। धम्म पर चर्चा करने के लिए एक प्रकार का ये धम्म संवाद ही है, क्योंकि इस धम्म प्रबोधन के बाद में जो भी उपासक उपासिकाएं सम्मिलित होते हैं इस धम्म प्रबोधन में, उनके कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों पर चर्चा भी होती है, उसका उत्तर भी दिया जाता है। तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की। आज का धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं कि विश्व के सर्वोत्तम गुरु सम्यक संबुद्ध, उन्होंने आज अपने धम्म की देशना दी पहली बार विश्व में। विश्व को जब धम्म मालूम नहीं था तो विश्व को धम्म से अवगत कराया। और इसीलिए ये सर्वोत्तम गुरु की याद में ये आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का दिन गुरु पूर्णिमा करके मनाया जाता है। तो वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इस विश्व के, जो लोकोत्तमो है, अनुत्तरो है विश्व में, वो सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध को हम त्रिवार वंदन करते हैं। और आज के इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, आज हमारा जो धम्म प्रबोधन का विषय है सम्यक वाचा, उस विषय के बारे में हम और जानकारी कर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले 2 पूर्णिमाएं जो थी, वैशाख पूर्णिमा जो बुद्ध पूर्णिमा भी कहलाती है, और ज्येष्ठ पूर्णिमा, मई और जून 2022 की दोनों पूर्णिमाओं के दिन सम्यक वाचा जो है, इसके कई अंगों पर मैंने प्रकाश डाला था। और त्रिपिटक के अनेक सूत्रों का दाखला देकर मैंने सम्यक वाचा क्या होती है, किस तरह से वो पालन करना चाहिए, हमारी वाचा कैसे होनी चाहिए, हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हमारी भाषा कैसे होनी चाहिए, इस बारे में मैंने सविस्तर विवेचन किया था। पर बुद्ध का साहित्य और बुद्ध की देशना इतनी विपुल है
कि और कुछ बातें बताना सम्यक वाचा के बारे में बाकी रह गया है, तो वो बातें मैं आज बताऊंगा। इसके आगे भी कुछ बातें बची हो सकती है, त्रिपिटक में अगर पढ़ते हैं तो और कुछ बातें बची हो सकती है, पर मुझे लगता है आज ये सम्यक वाचा के बारे में जो प्रबोधन है वो हम पूरा करेंगे। अगले पूर्णिमा को हम अष्टांगिक मार्ग का जो अगला अंग है सम्यक कर्मांत सम्मा कम्मंतो, वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सम्यक वाचा क्या है, तो बुद्ध ने महासतिपट्टन सुत्त में भी ये बताया है कि सम्यक वाचा क्या है। तो सम्यक वाचा का पालन करने के लिए वाणी के 4 दोषों से हमें मुक्त होना पड़ता है। वाणी के चारों दोषों से पूरी तरह से हमें त्याग त्याग करना पड़ता है, चारों दोषों का। तो वो त्याग करके हमें ये 4 बातें जो है वाणी की, उसका पालन करना होता है। क्या? तो एक, झूठ न बोलना, मूसावादा वेरमणि। दूसरा, पिसुनाय वाचाय वेरमणि, यानी निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना। तीसरी बात है हरुषाय वाचाय वेरमणि, यानी कटुवचन न बोलना। बहुत ही कड़वी बात कभी कभी हम बोल देते हैं कि लोगों को जिंदगी भर याद रहती है, बहुत काल तक याद रहती है, और वो जब याद आती है वो बात तो उनको हमेशा बहुत दुख होता है। तो ये वाणी का दोष है, इससे भी हमें दूर रहना है। और चौथी बात जो है वाणी की, वो है व्यर्थ की बातें करना, फ्रिवोलस टॉक जिसे बोलते हैं, आइडल चैटर। तो ये कौन सी बातें टालना है, ये भी मैंने पिछले पूर्णिमा के दिन बताया था। राजा राजा के बारे में कथा है, चोरों के बारे में कथा है, जनरल के बारे में कथा है। ये कहानियां जिससे किसी को लाभ नहीं है, नहीं बताना, ऐसे बुद्ध ने बताया है। तो वो बातें भी आप याद रखेंगे। और व्यर्थ की जो बात, यानी जिससे किसी को लाभ नहीं है, मुझे भी लाभ नहीं और दूसरों को भी लाभ नहीं, किसी को लाभ नहीं है, ऐसे बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये वाणी के 4 दोषों का हमें पालन करना है। ये बुद्ध ने महासतिपट्टन सुत्त में दीघ निकाय के समझाया है। आप जानते हैं कि दीघ निकाय का 22वां सुत्त जो है महासतिपट्टन सुत्त, इसमें बुद्ध ने काफी सविस्तर वर्णन किया हुआ है दुख मुक्ति के मार्ग के पालन करने के बारे में। तो उसमें सम्यक वाचा भी समझाया है। त्रिपिटक के अनेक सूत्रों में सम्यक वाचा का पालन कैसे करना चाहिए समझाया गया है। तो मैं और सूत्रों नहीं दोहराऊंगा। हमने पिछले पूर्णिमा के दिन वो सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल की है। तो आज के इस धम्म प्रबोधन में कुछ जो पहलू है सम्यक वाचा के, वो मैं समझाता हूं। तो मैं आपका ध्यान संयुक्त निकाय के सगाता वग्गपाली में वंगी सुत्त में जो सुभाषित सुत्त है, उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कौन सा सुत्त? संयुक्त निकाय के सगाता वग्ग में वंगी संयुक्त में, वंगी से भिक्खु था, बुद्ध का शिष्य। वो वंगी संयुक्त में सुभाषित सुत्त नाम का जो सुत्त है, ये सुभाषित सुत्त भी हमने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये सुभाषित सुत्त ने बुद्ध ने क्या कहा है कि बुद्ध ने ये कहा है कि कोई भी वाणी जो है वो सुभाषित कब होती है और दुर्भाषित कब होती है। तो बुद्ध ने कोई भी वाणी सुभाषित होने के लिए और 4 प्रकार के उसमें गुण होने चाहिए, ऐसा बताया है। और दुर्भाषित होने के लिए उसकी 4 प्रकार की विशेषताएं क्या होती है, ये भी बुद्ध ने बताया हुआ है। तो कोई भी वाणी जो है जब 4 गुणों से युक्त होती है तब वो सुभाषित होती है और दुर्भाषित नहीं होती। और वो विद्वान जनों द्वारा वो दोष मुक्त कहलाती है, दोष रहित कहलाती है। तो इस तरह की जो वाणी है, जो भाषा है, वो सुभाषित होती है और दुर्भाषित नहीं होती, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो क्या 4 विशेषताएं है कोई भाषा को सुभाषित करने के लिए? तो पहली बात है कि वो भाषा सुभाषित होनी चाहिए, दुर्भाषित नहीं होनी चाहिए। यानी
वो भाषा जो है वो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही बोलनी चाहिए। जो गलत बातें हैं या जो ठीक नहीं है किसी के विकास के लिए, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। तो वो भाषा तो पहला गुण यही है, पहली विशेषता ये है, कोई भी भाषा सुभाषित होने के लिए वो सुभाषित ही हो, दुर्भाषित न हो। फिर वो जो भाषा है वो भाषा धम्म के अनुसार हो। धम्म की जो बात है, बुद्ध ने जो धम्म सिखाया है उसी उसी का वर्णन करने वाली हो, उसी के साथ साथ चलने वाली हो, और धम्म के विपरीत न हो, यानी अधम्म न हो। तो दूसरी वो विशेषता यह है, कोई भाषा सुभाषित होने के लिए एक तो सुभाषित होना चाहिए, दूसरी वो धम्म होनी चाहिए, धम्म के अनुकूल होनी चाहिए, धम्म के प्रतिकूल नहीं, अधम्म नहीं। तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी वाणी का गुणधर्म है कि वो वाणी प्रिय होनी चाहिए, यानी वो सुनने के बाद लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि ये भाषा अच्छी है, प्रिय है, भाने वाली है। तो ऐसी वो भाषा हो, अपनी अपनी सी लगे, प्रिय लगे, ऐसी वो भाषा हो, और वो अप्रिय न लगे। और चौथा वाणी का जो ये है विशेषता है उसको सुभाषित करने के लिए, वो है वो वाणी जो है या भाषा जो है या जो बात कही जा रही है वो सत्य होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ट्रूथ होनी चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार कोई भी वाणी के जब चार विशेषताएं होती है तब वो वाणी सुभाषित होती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। उन्होंने पाली में बड़ा अच्छा कहा है, चतुही अंगे समन्नागता वाचा सुभाषितो होती। कौन से चार बोला है उन्होंने? फिर ओ एक तो सुभाषित होती है, वो वाणी धम्म होती है, धम्म के अनुकूल होती है, प्रिय होती है और सच होती है। तो ये जब चार विशेषताएं होती है तब कोई भी वाणी ये सुभाषित होती है, ये हमने समझ लेना चाहिए। तो संयुक्त निकाय के ये सगाता वग्ग पाड़ी में वंगित संयुक्त में जो सुभाषित सूत्र दिया हुआ है उसका हमने अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अंगुत्तर निकाय के तीक निपात में पुग्गल वग्गों में गुतभानी सूत्र है। अंगुत्तर निकाय के तीक निपात में पुग्गल वग्ग में गुतभानी सूत्र है। इस सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि विश्व में तीन प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं कि विश्व में तीन प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन बुद्ध कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार जो व्यक्तियों के बुद्ध ने बताया ये वाणी से संबंधित है। तो बोलते हैं बुद्ध कि कुछ लोगों की वाणी जो है वो गोबर जैसे होती है, डंग, काउ डंग, गोबर जैसे होती है कुछ लोगों की वाणी, ऐसा बुद्ध कहते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं तो उनके बारे में बुद्ध कहते हैं कि उन लोगों की वाणी फूलों जैसी होती है, फ्लावर्स, स्पीच इज लाइक फ्लावर्स। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं उनकी वाणी जो होती है मधु जैसी होती है, हनी, शहद जैसी। तो इस तीन प्रकार के व्यक्ति जो है वो व्यक्ति का वर्णन बुद्ध ने ये गुतभानी सूत्र में, अंगुत्तर निकाय के तीक निपात के पुग्गल वग्ग में जो ये गुतभानी सूत्र मिलता है हमें, उस सूत्र में बुद्ध ने तीन प्रकार के व्यक्ति भाषा के आधार पर बताए हुए हैं। तो ये पहले पहले तरह के जो व्यक्ति है कि जिनकी वाणी ये गोबर जैसी होती है, उनका वर्णन भी बुद्ध ने किया है। क्या बताते हैं बुद्ध ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि जिनके वाणी गोबर जैसे होती है, ऐसा बोलते हैं? तो बोलते हैं बुद्ध कि कोई व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को कोई भी परिषद में बुलाया गया, कोई बैठक में बुलाया गया, कोई असेंबली में बुलाया गया, या उसको उसके आप्त स्वकीय जो है, उनके नाते संबंधी जो लोग हैं उनके बीच में बुलाया गया, या राजा के आगे बुलाया गया, या कोई न्यायालय में बुलाया गया और उसको साक्ष्य देने को कही, तब वो व्यक्ति जो है जिसकी वाणी जो है ये गोबर जैसे, वो क्या करता है
जो बात वो जानता है उसके बारे में बोलता है कि मैं नहीं जानता, और जो बात वो नहीं जानता उसके बारे में वो बोलता है कि मैं वो बात जानता हूं। उसी प्रकार जो बात उसने देखी है उसके बारे में वो बोलता है कि वो बात उसने जो उसने देखा है, जो चीज उसने देखी है या जो घटना उसने देखी है उसके बारे में बोलता है कि वो नहीं देखा है उसने। और जो 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 घटना या जो चीज उसने नहीं देखी है उसके बारे में बोलता है कि देखी है। तो इस तरह का वाणी का दोष वो करता है। जो नहीं नहीं सुना है, जो जानता है उसने, जो जो जिसके बारे में वो जानता है उसको बोलता है नहीं जानता हूँ, और जिसके बारे में नहीं जानता उसको बोलता है जानता हूँ, और जो देखा है उसके बारे में बोलता है कि नहीं देखा है, और जो नहीं देखा है उसके बारे में बोलता है कि देखा है। तो इस तरह ये चार प्रकार के वाणी के दोष वो करता है। और तो ऐसे व्यक्ति जो है उसकी वो व्यक्ति जो है उसकी वाणी जो है ये गोबर जैसे, ऐसा बुद्ध कहते हैं। दूसरे जिसकी वाणी ये फूलों जैसी है, ऐसे ये दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति है उसके बारे में बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जब कोई परिषद में, असेंबली में, बैठक में बुलाया जाता है, या वो अपने आप्त स्वकीय लोगों के बीच में होता है, अपने नाते संबंधी जो लोग हैं उनके साथ होता है, या उसको न्यायालय में बुलाया जाता है या राजा के आगे बुलाया जाता है साक्ष्य के लिए, और जब उसको पूछा जाता है कि क्या तुम ये बात जानते हो, तो वो कहता है, जो बात वो जानता है उसको वो मैं जानता हूँ ऐसा कहता है, और जो बात नहीं जानता उसको नहीं जानता ऐसे कहता है, और जो बात नहीं देखी है, जो चीज नहीं देखी है उसको नहीं देखी है ऐसा ही कहता है, और जो चीज देखी है उसको देखी है ऐसे ही कहता है। तो इस प्रकार वो सच बोलता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को उसकी भाषा ये फूलों जैसी होती है, ऐसा ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होती है होती है उसकी भाषा जो है ये फूलों जैसी होती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में जाकर बुद्ध बोलते हैं कि जो व्यक्ति है उनकी भाषा जो मधु जैसी होती है, हनी, शहद जैसी होती है, ऐसे व्यक्ति का वर्णन भी बुद्ध ने किया है। तो बुद्ध ने पाली भाषा में बड़ा अच्छा कहा है। बुद्ध क्या बोलते हैं, एकच्च पुग्गलो फरुसंग पहाय फरुसाय वाचाय पटिवीर तो होती। यानी बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति फरुसय पहाय, यानी जो कटु वचन है, हमने बोले ना सम्यक वाचा के चार अंग होते हैं, एक तो झूठ न बोलना, निंदा चुगली न करना, दूसरी बात, तीसरी बात कटु वचन न बोलना, और चौथा व्यर्थ की बातें नहीं करना। तो तीसरी जो बात है फरुसय वाचाय वेरमणि, ते फरुसय पहा यानी पूरी तरह से कटु वचन बोलने से पूरी तरह से विरत होके, पूरी तरह से मुक्त होने के बाद कोई व्यक्ति ये इस बात को, कटु वचन बोलने को हमेशा के लिए छोड़ देता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति फिर क्या बोलता है, उसकी जो वाणी होती है वो वाणी अनेक गुणों से युक्त होती है। तो वो गुण जो होते हैं उसका बुद्ध ने वो बहुत विशेषण देके उसका वर्णन किया है। बुद्ध क्या बोलते हैं, वो भाषा कैसे होती, उसकी वाणी कैसे होती, नेला, कन्नसुका, पेमनिया, हृदयंगमा, पोरी, बहुजन कंता, बहुजन मनापा, इतने विशेषण बुद्ध ने लगाए है कि जो व्यक्ति कटु वचन से पूरी तरह दूर रहता है, पूरी तरह मुक्त हो जाता है, पूरी तरह विरत हो जाता है, कटु वचन बोलने से, कटु भाषा बोलने से, बहुत ही तीखी भाषा बोलने से, लोगों को बहुत दुख देगी, बहुत ही चुभेगी, ऐसी भाषा बोलने से कोई व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, तो उसकी भाषा क्या हो जाती है, बोलते वो बुद्ध, उसकी भाषा नेला हो जाती है। नेला यानी दोष मुक्त हो जाती है, दोष रहित हो जाती है, वो दोष पूर्ण नहीं होती। फिर वो भाषा कन्न सुका होती है। कन्न सुका यानी वो सुनने के बाद हमारे कान को बहुत ही प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, सुनने का मन करता है, ऐसी भाषा होती है वो। फिर वो भाषा पेमनिया होती है। पेमनिया यानी हमें स्वीकार्य होती है, हम उसके प्रति सहमति जता सकते हैं, ऐसी भाषा जो होती है,
एग्रीएबल जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि वो भाषा हमें एग्रीएबल होती है, सहमत उसके प्रति हम होते हैं, तो ऐसी भाषा जो होती है उसको पेमनिया ऐसा गुणधर्म बुद्ध ने कहा है। फिर हृदयंगमा होती है वो भाषा, हृदयंगमा यानी कि हमारे दिल तक पहुंचने वाली वो बात होती है। फिर आगे में वो पोरी होती है वो भाषा, पोरी होती है यानी सुसंस्कृत होती है, कल्चर्ड होती है वो भाषा, सभ्य होती है। इस तरह से बुद्ध ने उसका वर्णन किया है। और आगे में बुद्ध बोलते हैं को वो बहुजन कंता होती है। बहुजन कंता यानी बहुजनों को प्रिय योग्य ऐसी भाषा होती है और अनुकूल होती है प्रिय जन बहुजन लोगों के लिए। बहुजन यानी बहुत लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए वो भाषा प्रिय होती है, अनुकूल होती है, योग्य होती है। और बहुजन मनापा यानी बहुजन लोगों को यानी बहुत लोगों को वो पसंद हो, मधुर लगे और चार्मिंग लगे, प्लीजिंग लगे, प्लेजेंट लगे, ऐसी वो भाषा होती है। तो इसी तरह कटु वचन से पूरा कटु वाणी, जिसको बहुत चुभने वाली, दर्द देने वाली भाषा का प्रयोग न करने वाले, उससे पूरा मुक्त होकर कोई व्यक्ति जो कौन कैसी भाषा बोलता है, जो नेला होती है यानी दोष मुक्त होती है, दोष रहित होती है, वो कान को प्रिय लगने वाली होती है, हृदय तक पहुंचने वाली होती है, प्रेमनीय होती है, प्रेमळ होती है, यानी सहमति जिससे के साथ हम दर्शा सकते हैं ऐसी भाषा होती है, वो सभ्य भाषा होती है और बहुजनों को प्रिय होती है, अनुकूल होती है और बहुजनों को मधुर लगती है, ऐसी भाषा वो बोलता है। तो ऐसे भाषा बोलने वाले व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी भाषा ये मधु जैसे है, हनी जैसे है, शहद जैसे है। तो इसी तरह ये जो सुत्त है, गुतभानी सुत्त, संयुक्त अंगुत्तर निकाय के तीक निपात में पुग्गल वग्गव में ये सुत्त जो मिलता है, गुतभानी सुत्त, इस सुत्त में बुद्ध ने वाणी के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। कि ऐसे व्यक्ति जिसकी भाषा एक तो गोबर जैसे होती है, दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिसकी भाषा फूलों जैसी होती है, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिसकी भाषा ये मधु जैसे होती है, शहद जैसे होती है, नेक्टर जैसे होती है। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति भाषा के आधार पर बुद्ध ने बताए हैं एक गुतबानी सुत्त में, अंगुत्तर निकाय के। तो ये भी हम इसका भी अध्ययन हमने करना चाहिए। आगे में हम दूसरे सुत्त की तरफ मुड़ते हैं। ये सुत्त है अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में ये सुत्त मिलता है। अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में अपन्नक वग्ग में सपुरीश सुत्त है। कौन सा सुत्त है? अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में अपन्नक वग्ग में सपुरीश सुत्त है। ये सपुरी सुत्त में बुद्ध ने ये बताया हुआ है कि किस भाषा के कारण, किस भाषा के गुणों के कारण कोई व्यक्ति अच्छा कहा जा सकता है और कौन व्यक्ति बुरा कहा जा सकता है। Who can be called as a good person and who can be called as a bad person based on his speech. So Buddha has told 4 qualities of the speech. बुद्ध ने भाषा के 4 विशेषताएं बताई है जिसके कारण कोई व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति कहा जा सकता है और कोई व्यक्ति को बुरा व्यक्ति कहा जा सकता है। तो बुरे व्यक्ति को बुद्ध ने कहा है पाली भाषा में अपुरिस, और अच्छा व्यक्ति है उसको बोला है सपुरिस। तो ये हम अपुरिस यानी बुरा व्यक्ति कौन होता है, ये जब ये हम जरा समझ ले तो आप जैसे कि आप जानते हैं, अगर 2 व्यक्ति मिलते हैं, कुछ बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, चर्चा करते हैं सभा में या ऐसे भी मिलते हैं, तो बहुत बार हम दूसरों के दुर्गुण बताते वक्त हम बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत बार हम हमारे दुर्गुण छुपाते हैं, या बताना भी पड़ा तो हम बहुत कम बताते हैं, थोड़ा सा ही बताते हैं, और दूसरों के दुर्गुण तो हम बहुत आनंद से विस्तृत साथ बताते हैं। तो इसी के आधार पर बुद्ध ने बुरा व्यक्ति कौन और अच्छा व्यक्ति कौन इसका वर्णन किया हुआ है। ये सपुरी सुत्त में अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात का
अपन्नक वग्ग में ये सुत्त पाया जाता है, सप्पुरी सुत्त। तो हम समझे कि बुरा व्यक्ति कौन है। तो ये बुरा व्यक्ति कौन है? तो ये बुरा व्यक्ति जो है वो न पूछने पर भी दूसरों के दुर्गुण बताता है। क्या है ये जो बुरा व्यक्ति कौन होता है? तो पहली बात है, बुरे व्यक्ति की पहली विशेषता होती है कि न पूछने पर भी वह दूसरे व्यक्ति की बुरी बातें बताता है। और फिर पूछेंगे तो फिर अगर पूछा गया कि दूसरे व्यक्ति के बुरे बातों के बारे में, तो वो तो फिर बहुत ही विस्तृत से, बहुत आनंद से, बहुत समय लेके उसका बहुत वर्णन करके, उपमाएं देके वो दूसरे व्यक्ति के गुणों के बारे, दुर्गुणों के बारे में बताता है। और ऐसा जो व्यक्ति है कि जो बुरा व्यक्ति है, वो अगर उसको खुद के दुर्गुण जो है, वो खुद के दुर्गुण कभी नहीं बताता, न पूछने कर तो बिल्कुल नहीं बताता। और दूसरों के दुर्गुण जो है पूछने पर तो बहुत बताता है। और खुद के दुर्गुण वो दोष कभी नहीं बताएगा। और पूछा भी गया उसको तो अपने दुर्गुण बहुत ही संक्षिप्त में बताएगा, कुछ बातें छोड़ भी देगा। और ऐसे व्यक्ति को अगर उसके खुद के गुण, अच्छे गुण अगर बताना है, वो व्यक्ति को अगर खुद के अच्छे गुण बताना है तो वो नहीं पूछते तो भी बताएगा। और पूछा ही उसको उसके गुणों के बारे में तो बहुत वर्णन, सविस्तर वर्णन, विस्तृतता से वो बताएगा। और दूसरे व्यक्ति के जो सद्गुण है वो कभी नहीं बताएगा। और पूछा भी गया उसको किसी दूसरे के सद्गुणों के बारे में, तो वो बहुत ही संक्षिप्त में बताएगा, बहुत ही कम शब्दों में वो बताएगा, और पूरी तरह से उसका वर्णन नहीं करेगा। तो इसी प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो चार विशेषताएं उसमें होती है, कौन सी? कि दूसरों के दुर्गुण जो है वो नहीं पूछे तो भी बताता है, और पूछा तो बहुत विस्तृत से बताता है दूसरों के दुर्गुण। और अपने दुर्गुण जो है वो तो बिल्कुल नहीं बताता, और पूछा भी तो भी वो बहुत ही संक्षिप्त में बताता है। और दूसरों के सद्गुण वो कभी नहीं बताता, और पूछा भी उसको दूसरों के सद्गुण के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताता है, कम शब्दों में बताता है। और खुद के सद्गुणों के बारे में अगर पूछा, गुणों के बारे में पूछा, तो बहुत विस्तार से बताता है, और बहुत लंबी बातें करके बताता है। कुछ अगर सद्गुण नहीं भी है तो भी बता देता है। तो इसी तरह का जो व्यक्ति होता है उसको बुद्ध ने बुरा व्यक्ति कहा है, बैड पर्सन, अपुरीस, और फिर सपुरीस, गुड पर्सन किसको कहा है बुद्ध ने वाणी के आधार पर? तो उसकी भी चार विशेषताएं वाणी की बुद्ध ने बताई है। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है वो दूसरों के दुर्गुण कभी नहीं बताता। यानी कुछ अगर ये चर्चा नहीं है, विषय नहीं है, तो दूसरे के दुर्गुण नहीं बताता। और अगर पूछा गया तो वो दूसरों के दुर्गुण जो है वो संक्षिप्त में बताता है। और अपने दुर्गुण जो है अगर उसको पूछा गया, अगर नहीं पूछा गया तो भी वो अपने दुर्गुण कुछ बताता है, और पूछा ही गया तो बहुत सविस्तर विस्तृत से बताता है। और दूसरों के सद्गुण वो बताता है, और पूछने पर दूसरों के सद्गुणों का बहुत विस्तार से वह वर्णन करता है। वो अपने सद्गुण खुद होकर कभी नहीं बताता, और पूछेंगे तो अपने जो सद्गुण है बहुत ही संक्षिप्त में बताता है। तो इसी तरह के वाणी की चार विशेषताएं जिस व्यक्ति में होती है उसको बुद्ध ने अच्छा व्यक्ति कहा है। तो ये वाणी के आधार पर और दूसरों के गुण, अच्छे गुण बताना, दूसरों
और दूसरों के बुरे बुरे गुण बताना, अपने अच्छे बुरे गुण छुपाना और दूसरों के अच्छे गुण है वो संक्षिप्त में बताना, इनके आधार पर बुद्ध ने ये अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति, सत्पुरुष और अपुरुष, ये दो प्रकार के व्यक्ति का वर्णन किया है। तो ये सत्पुरुष सूत्र जो है अंगुत्तर निकाय का, उसमें ये अपने देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमने समझ लेना चाहिए। फिर इसके आगे हम अगला जो अंगुत्तर निकाय का सूत्र है उसके तरफ मुड़ते हैं। ये अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात में अक्कोशक वर्ग में पाया जाता है, उसको बहुभानी सूत्र बोलते हैं। बहुभानी सूत्र यानी बहुत बोलने वाला, बहुभानी यानी बहुत बोलना। ये बहुभानी सूत्र जो है इसमें बुद्ध ने ये बताया है कि बहुत बोलने के बाद हम देखते हैं कोई व्यक्ति बोलते ही रहते हैं, बहुत बोलते हैं, तो इसके ऐसे व्यक्ति जो है वो 5 संकटों का सामना उसको करना पड़ता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत बोलते हैं, बहुत बोलेगा कोई व्यक्ति, तो वाणी के दोष होने की संभावना ज्यादा रहेगी ना, और कोई कम बोलेगा तो और उसके वाणी के दोष करने की संभावना भी कम होगी। तो इसलिए बुद्ध बोलते हैं बहुभानी सूत्र में, जो अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात के अक्कोशक वर्ग में पाया जाता है बहुभानी सूत्र, इसमें बुद्ध बोलते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बोलता है, बोलते ही रहता है, उसको 5 तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। तो क्या 5 तरह के संकट आ सकते हैं उसके ऊपर? तो ये सम्मा वाचा जो है, ये शील का उल्लंघन करने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, तो वो झूठ बोलता है। फिर वो निंदा करता है, चुगली करता है, यानी मुसावाद मुसावाद फरुसाय वाचा है, पिसुनाय वाचा है। पिसुनाय वाचा है यानी चुगली करना, निंदा करना। फिर फरुसाई वाचा है यानी कटु वचन बोलना। और चौथी बात व्यर्थ की बात करना, संपप्पलापा। तो ये वाणी के चारों दोष उससे हो सकते हैं, उसका वो 4 दोष करने का संकट उस पर आ सकता है। और 5वीं तरह की बात है कि जो इस तरह से बहुत बोलता है, इस तरह के वाणी के दोष करेगा, तो वो इसमें बोला है कि मृत्यु के पश्चात उसको दुखमय जीवन प्राप्त हो सकता है। तो इसमें और पुनर्जन्म की बात आ गई, तो पुनर्जन्म के बारे में तो मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि जब तक अरहंत पद नहीं प्राप्त होता व्यक्तियों को अष्टांगी मार्ग का पालन करने तृष्णा मुक्त होके जो निब्बान प्राप्ति नहीं होती जीवते जी, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद जीवन प्राप्त होता है। और जो अरहंत पद प्राप्त करते हैं उनको आगे में जीवन नहीं प्राप्त होता। तो ये बातें हमने समझाई थी। और तो जो व्यक्ति वाणी के दोष करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो उससे वाणी के दोष, ये 4 दोष वाणी के जो है, झूठ बोलना, चुगली करना, कटु वचन बोलना और व्यर्थ की बातें करना, ये वाणी के दोष होने की उससे ज्यादा संभावना होती है, और इसलिए मृत्यु के बाद उसको दुखमय जीवन प्राप्त होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर जो व्यक्ति कम बोलता है उसके क्या फायदे हैं, तो वो भी 5 फायदे बुद्ध ने कहे हैं। इसलिए जरूरत है तो ही बोलो, जरूरत है उतना ही बोले, तो वाणी के दोष होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जो व्यक्ति कम बोलता है उसको बुद्ध विवेक पूर्ण बोलता है। व्यक्ति कम बोलता है वो विवेक पूर्ण बोलता है, ऐसे व्यक्ति को मंतभानी पुग्गल बोला है, मंतभानी। तो मंतभानी पुग्गल यानी जो कम बोलता है, विवेक पूर्ण बोलता है, जुडिशियस स्पीच होता है उसका, ऐसा जो व्यक्ति है उसको 5 तरह के लाभ होते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। उसका पाली में बुद्ध ने क्या बोल रहा है, न मुसा भनती यानी वो झूठ नहीं बोलता, न पिसुनंग भनती वो चुगली नहीं करता, न फरुसंग भनती वो कटुवचन नहीं बोलता, न संपप्पलापंग भनती वो व्यर्थ की बातें नहीं करता। और फिर आगे में क्या बोलते हैं, इसलिए 4 वाणी के दोषों से मुक्त होता है, विरहित होता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद उसको सुखमय जीवन प्राप्त होता है। तो इसी तरह ये 5 जो कम बोलता है ऐसे व्यक्ति में ये 5 लाभ होते हैं, ऐसे ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो ये भी जरा समझ ले, इससे सीख ले कि जरूरत है तो ही बोलना चाहिए, जरूरत नहीं है तो बहुत ज्यादा बोलने से लाभ नहीं है, नुकसान ही हो सकता है। क्योंकि वाणी के दोष होने की संभावना बहुत है। हम देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग बहुत ही बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, जरूरत नहीं है तो भी बोलते हैं। इसलिए जरूरत है तभी बोलो और विवेक पूर्ण बोलो।
तो यही शिक्षा बुद्ध हमें या ये सूत्र में दे रहे हैं, बुद्धबानी सूत्र में। तो मुझे आज के इस पूर्णिमा के दिन ये संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय ने में बुद्ध ने वाणी के बारे में, सम्यक वाचा के बारे में जो 4 सूत्रों में जो वर्णन किया है वो बताना था, वो मैंने बताया है। अभी हम आगे में चलते हैं कि खुद्दक निकाय जो है, खुद्दक निकाय के अनेक ग्रंथ है, उसमें धम्मपद नाम का एक ग्रंथ है। और ये धम्मपद बहुत ही उपासक उपासिकाओं के बीच बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ है, बहुत भाने वाला ग्रंथ है। धम्मपद की अनेक गाथाएं उपासक और उपासिकाएं बार बार बोलते रहते हैं। तो ये धम्मपद ग्रंथ, ये बुद्ध की वाणी जो है बहुत मधुर ऐसी वाणी, और जीवन मुक्ति के तरफ चलने के लिए, दुख मुक्ति के लिए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाली ये जो धम्मपद की वाणी है, ये वाणी बहुत लुभावनी है उपासक उपासिकाओं के लिए। तो ये धम्मपद जो है ग्रंथ, इसमें सहस्रवग्ग है, एक भाग है सहस्रवग्ग जिसे बोलते हैं। तो इस सहस्रवग्ग का पहला ही सूत्र है, ये 100 सूत्र है, यानी 100 नंबर का जो सूत्र है धम्मपद का, वो सूत्र में ये वाणी 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 कैसी होनी चाहिए, या वाणी किस तरह के बहुत ही कम बोली गई, अगर बहुत ही संक्षिप्त में बोली गई तो वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये बुद्ध ने समझाया है सहस्रवग्ग में। तो ये 100वां सूत्र है धम्मपद का, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो खुद्दक निकाय के धम्मपद में सहस्रवग्ग में ये सूत्र आया हुआ है। तो वो बुद्ध पाली में उसे बोलते हैं, सहस्रमपि चे वाचा अनत्त पद संहिता एकं अत्तपदं शय्यो यं सुत्वा उपसम्मति। तो इससे बुद्ध क्या बोलते हैं कि 1000 शब्द बोले जाने से, 1000 शब्द जो निब्बान के तरफ नहीं ले जाने वाले हैं, जो निब्बान के तरफ ले जाने के लिए मदद नहीं करने वाले, ऐसे 1000 शब्द बोलने से एक ही शब्द जो अर्थपूर्ण है और वो निब्बान के तरफ ले जाने वाला है, व्यक्ति को शांत करने वाला है, उपशांत करने वाला है, इसीलिए क्योंकि उसकी विकार नष्ट हो जाएंगे अरहंत पद प्राप्त करके। तो ऐसा एक ही शब्द जो निब्बान के तरफ ले जाएगा, धम्म के तरफ ले जाएगा, अरहंत पद के तरफ ले जाएगा, ऐसा एक ही शब्द जो अर्थपूर्ण है, वो अर्थहीन होने वाले 1000 शब्दों से अच्छा है, ऐसा बुद्ध ने इस सूत्र में कहा है। तो ये जो गाथा है, ये जो धम्मपद है, बुद्ध ने श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड के आरंभ में कहा था। कब कहा था उसकी मैं एक संक्षिप्त में एक कथा बताता हूं। तो तंबदाठिक नाम का एक व्यक्ति था, तंबदाठिक ऐसा उसका नाम है। तो ये तंबदाठिक कथा कहेंगे इसको। तो तंबदाठिक कथा क्या है कि तंबदाठिक ये जो व्यक्ति था श्रावस्ती का रहने वाला था, ये राजा के नौकरी में था, और इसका काम ये था कि राजा जिन जिन व्यक्तियों को फांसी की शिक्षा सुनाए, तो फांसी देने का काम ये तंबदाठिक करता था। आपको मालूम है अभी भी ये लोकशाही व्यवस्था में भी किसी को फांसी हो जाती है तो फांसी देने के लिए सरकार ने नियुक्त किए हुए लोग होते हैं, तो उसको फांसी लगाते हैं, यानी वो रस्सी खींचते हैं, और रस्सी खींचने वाला जो है वो भी फांसी देता है। तो ये तंबदाठिक ऐसा ही व्यक्ति था कि वो फांसी देता था राजा के आदेश से। तो ऐसे उसने कितने सारे लोगों को फांसी दिया था अपने जीवन में, और वो अपनी सेवा से मुक्त हो गया था, जिसको आज हम बोलते हैं ना कि सेवा निवृत्त हो गया कोई व्यक्ति। तो राजा की उस सेवा से मुक्त हो गया था उम्र के कारण। तो उसके मन में हमेशा ये बात रहती थी कि उसने अपने जीवन में बहुत अकुशल कर्म किया, इतने सारे लोगों को उसने मारा, उनका जीव उसने लिया, उनको फांसी दिया, उनका जीव से उनको मुक्त कर दिया। तो इससे वो बहुत उसको बुरा लगता था और उसके मन में हमेशा बात रहती थी। तो ये जो तंबदाठिक था, एक दिन इसने अपने घर में बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा भोजन बनाया और नदी पर नहाने के लिए गया।
और उसके मन में था कि नदी से नहाने आने के बाद मैं ये स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद लूंगा, ये भोजन मैं खाऊंगा। तो नहाने के बाद नदी से वो वापस आ गया। वो वापस आने के बाद क्या हुआ कि धम्म सेनापति सारिपुत्र जो है वो ध्यान समापत्ति में बैठे थे, यानी बहुत समय के लिए वो ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। आपको मालूम है ध्यान जो है, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, आनापान सती का अभ्यास करने से ध्यान प्राप्त होते हैं। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, मन की बहुत गहरी ऐसी एकाग्रता प्राप्त होती है। तो ये ध्यान जो प्राप्त होते हैं, तो ये ध्यान का अभ्यास धम्म सेनापति सारिपुत्र काफी समय से कर रहे थे। तो वो ध्यान से वो उठे और उठकर वो ये जो तंबदाटिक था उसके घर में, उसके घर के आगे जाकर खड़े हो गए भोजन के लिए, भिक्षाटन के लिए पात्र लेकर। तो ये तंबदाटिक देखता है कि उनके घर के आगे, दरवाजे के आगे एक भिक्षु आकर खड़ा है पात्र आगे लेकर भोजन की अपेक्षा से। तो ये तंबदाटिक को लगता है कि मैंने मेरे पूरे जीवन में गलत काम किया है, अकुशल कर्म किया है, लोगों की जान ली है, लोगों को फांसी दी है राजा के आदेश से। तो मैंने इतने गलत काम किए, अकुशल काम किए, तो मैं ये जो भिक्षु है, ये भिक्षु को मैंने खुद के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया था, वो स्वादिष्ट भोजन देकर मैं कुछ अच्छा काम करूं, कुशल कर्म करूं, ऐसा उसके मन में विचार आता है। और वो जाकर धम्म सेनापति सारिपुत्र को बहुत ही सम्मान के साथ अंदर बुलाता है, बिठाता है और स्वादिष्ट भोजन उनको खाने के लिए देता है। भोजन के पश्चात सारिपुत्र ये तंबदाटिक को धम्म सिखाने लगते हैं। तो ये तंबदाटिक को धम्म जब सिखाते रहते थे तो तंबदाटिक के मन में आता है कि मैंने बहुत जिंदगी में बुरे कर्म किए, मैंने इतने सारे लोगों की जान ली, इतने लोगों को फांसी दी। तो उसका मन अशांत हो जाता है। तो उसका मन अशांत हो जाता है तो उसका ध्यान सारिपुत्र जो सिखा रहे हैं वो बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो सारिपुत्र अपने चेतोपरीय ज्ञान से जानते हैं कि तंबदाटिक का जो मन है, ये मन अशांत हो गया है। तो उसको पूछते हैं, तंबदाटिक तूने जो फांसी दी, वो फांसी तूने खुद दी या किसी के आदेश से दी? वो बोलता है नहीं, मैंने राजा के आदेश से फांसी दी थी। तो फिर फांसी के लिए तू जवाबदार है या दूसरा व्यक्ति जवाबदार है? तो तब वो तंबदाटिक को ये बात की खातरी हो जाती है कि वो जो फांसी उसने दी वो उसका अकुशल कर्म नहीं है, वो राजा के आदेश से उसने किया है। और इसलिए उसका मन शांत हो जाता है ये सोचकर। और फिर वो सारिपुत्र को विनती करता है कि मुझे और आगे धम्म सिखाइए। तो बुद्ध आगे में वो तंबदाटिक को धम्म सिखाते हैं। और धम्म सीखते सीखते, सुनते सुनते ये तंबदाटिक काफी धम्म में प्रगति करता है। और वो श्रोतापत्ति, आपको मालूम है कि जो निर्वाण प्राप्त करते हैं ऐसे 8 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको अट्टपुरुष पुग्गला कहते हैं। श्रोतापन्न, मार्ग और फल की अवस्था, सकृतागामी मार्ग और फल की अवस्था, अनागामी मार्ग और फल की अवस्था और अरहन मार्ग और फल की अवस्था। ये 8 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको अट्टपुरुष पुग्गला बोलते हैं। इनको अरिय लोग बोलते हैं। तो ये 8 प्रकार के जो व्यक्ति है, तो उसमें श्रोतापन्न मार्ग की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति पहले होता है। तो ये तंबदाटिक श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त करने तक पहुंच जाता है, उसके नजीक नजीक पहुंच जाता है, यानी उसको अनुलोम ज्ञान हो जाता है। पर आगे वो नहीं बढ़ पाता, तो वहां तक पर पहुंच जाता है वो, यानी बहुत प्रगति करता है। और फिर वो जो भी प्रबोधन सारिपुत्र करते हैं, वो सारिपुत्र का प्रबोधन सुनने के बाद वो उठकर फिर सारिपुत्र चले जाते हैं। तो कुछ देर तक उनको छोड़ने के लिए, कुछ दूर तक ये तंबदाटिक भी उनके साथ जाता है सारिपुत्र के साथ, और फिर वापस आता है। तो वापस आता, जब आते रहता वो अपने घर में, तब बीच में ही रास्ते पर एक गाय जो है, काऊ गैया, ये उसको मारती है और उसी में उसका मृत्यु हो जाता है। तो इसी तरह उसका अंत हो जाता है तंबदाटिक का।
तो ये उसके घर के पास हुआ। फिर आपको जैसे कि मालूम है कि सारीपुत्र तो फिर अपने जेतवन विहार में जाते हैं। और आपको मालूम है जब जब भी बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में विहार करते थे, वास्तव उनका वहां होता था, तो शाम को सभी भिक्षुओं को संबोधित करते थे। तो जिस दिन तंबदाटिक का मृत्यु हुआ उस दिन भी शाम को जब बुद्ध गए असेंबली हॉल में, सभा स्थल में, और भिक्षुओं के बीच में गए, तब भिक्षुओं ने उनको बताया बुद्ध को कि तंबदाटिक का मृत्यु हो गया। तो बुद्ध बोलते हैं कि उसका मृत्यु हो गया, पर वो ये अरिये अरिये मार्ग तक के नजीक नजीक पहुंच गया, यानी श्रोतापत्ति मार्ग प्राप्त करने के नजीक पहुंच गया वो, और बहुत ही आगे पहुंच गया। ऐसा उसको कहते हैं कि उसकी बहुत प्रगति हुई तंबदाटिक की, ऐसा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि बुद्ध भी चेतोपरीय ज्ञान से जान सकते थे। तो वो जानते हैं और बताते भिक्षुओं को कि उसने सारीपुत्र का प्रबोधन सुनने के बाद उसकी धम्म में काफी प्रगति हुई, उसके विकारों में काफी कमी हो आ गई, और वो श्रोतापन्न अवस्था जो मार्ग होता है, श्रोतापन्न मग्ग, वो प्राप्त करने के नजीक पहुंच गया। तो वो भिक्षु पूछते बुद्ध को कि तथागत, कोई भी व्यक्ति एक ही धम्म प्रवचन सुनकर इतना प्रगति कैसे कर लेता है, कर सकता है? तब बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं बुद्ध? सहसमपि चे वाचा अनत्त पद संहिता एकंग अत्त पदं शय्यो यंग सुत्वा उपसम्मति। तब बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, अर्थहीन 1000 शब्द सुनने से बेहतर अर्थपूर्ण निब्बान के तरफ ले जाने वाला एक ही शब्द महत्वपूर्ण होता है, उससे बड़ा होता है, ऐसा वो कहते हैं। अरे बुद्ध को इसमें क्या कहना है कि सारीपुत्र ने जो धम्म प्रबोधन किया, वो एक ही पहला ही प्रवचन अगर तंबदाटिक में सुना तो भी वो जो शब्द थे ये निब्बान की तरफ ले जाने वाले जो सारीपुत्र के शब्द थे। और ऐसे शब्द जो होते हैं, अर्थपूर्ण शब्द जो होते हैं, वो निब्बान के तरफ ले जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे शब्द अर्थहीन 1000 शब्दों से अच्छे होते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इसी तरह सम्यक वाचा की बात ही है ये, एक ही शब्द जो निब्बान की तरफ ले जाने वाला है, यही वाणी का ये आचरण है हमारा, वाणी से करते हैं, वाचा है ये, तो ये सम्मा वाचा की बात हो जाती है। तो ऐसी जो वाणी होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है, महत्वपूर्ण होती है, ऐसा बुद्ध यहाँ कहते हैं। और ये बुद्ध ने कहने के बाद ये भिक्खु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से तंबदाटिक की कथा थी। और एक ही शब्द जो है जो धम्म की तरफ ले जाता है, निब्बान की तरफ ले जाता है, कैसे हजारों शब्दों से श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, ये बुद्ध ने इस धम्म पद में, 100वें धम्म पद में सहस्र वग्ग के समझाया हुआ है। तो इसके बाद मैं हमारे जो बोधिसत्व है बाबा साहब आम्बेडकर जी, इन्होंने अपना जो ग्रंथ है, उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, खुद बुद्ध धम्म अपनाया, धम्म की दीक्षा ली गुरु चंद्रमणि जी के हस्ते। और फिर हमारे अपने 5 लाख लोगों को, उन्होंने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं सिखाकर उन्होंने धम्म की दीक्षा दी थी। तो वो 14 अक्टूबर 1956 का दिन नागपुर के दीक्षा भूमि पर का जो दिन है, और उस दिन उन्होंने धम्म का पुनरुज्जीवन भारत में किया। तो तब भी अपने लोगों के मार्गदर्शन के लिए वो द बुद्ध एंड इज धम्म एक किताब लिख रहे थे, लिखकर पूरा हो गया था। उनके वो मृत्यु के बाद में वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ 1957 में। तो ये जो बुद्ध एंड इज धम्म जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने बुद्ध का जो पहला प्रवचन है, बुद्धा फर्स्ट डिस्कोर्स, यानी आज के दिन ही जो फर्स्ट डिस्कोर्स हुआ था बुद्ध का, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सारनाथ में। आज जो आप सारनाथ जाओगे तो वहां धम्मेक स्तूप खड़ा है आज भी। तो धम्मेक स्तूप की जो जगह है, उसी जगह पर बैठकर बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, ऐसा बोलते हैं। यानी 5 भिक्षु जो थे उनके आजू बाजू में बैठे थे, और वो धम्मेक स्तूप की जगह पर बुद्ध बैठे थे, और उन्होंने ये धम्मचक्र प्रवर्तन सिखाया, उन्होंने सूत्र सिखाया। तो ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का जो पहला सूत्र है बुद्ध का, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो उनका ग्रंथ है, तो बुद्ध एंड इज धम्म, उस ग्रंथ में लिखा है। और उसमें
पूरे पूरा अष्टांगिक मार्ग उन्होंने वहां लिखा है, बताया है, उसका वर्णन किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। तो वहां उन्होंने सम्मा वाचा के बारे में भी लिखा हुआ है। तो सम्मा वाचा के बारे में लिखते हुए बाबा साहब ने उसमें वो जो वाणी के 4 दोष होते हैं वो उससे विरत रहने के लिए कहा है, उससे दूर रहने के लिए कहा है। तो वो बाबा साहब लिखते हैं, बाबा साहब व्हाट बाबा साहब सेज, बाबा साहब ने ये लिखा है, सम्मा वाटा टीचेस दैट वन शुड स्पीक ओनली व्हाट इज ट्रू, दैट वन शुड नॉट से व्हाट इज फॉल्स। तो बाबा साहब ने लिखा ही है कि कोई भी व्यक्ति ने वन शुड स्पीक ओनली ट्रूथ एंड नॉट फॉल्स। तो मुसावादा वेरमनी ये बाबा साहब ने सिखाया है। फिर आगे बाबा साहब लिखते हैं कि वन शुड नॉट स्पीक इविल ऑफ अदर्स, दैट वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्लैंडर। तो ये वन शुड नॉट स्पीक इविल ऑफ अदर्स एंड वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्लैंडर्स, यही है ये पिसुनाय वाचाई वेरमणि, कि निंदा मत करो, चुगली मत करो। फिर आगे बाबा साहब लिखते हैं that one should not use angry and abusive language towards any fellow man, that one should speak kindly and courteously to all। तो ये अब्यूजिव लैंग्वेज मत बोलो, कर्टियसली बोलो, काइंडली बोलो, ये क्या है, यही कटु वचन न बोलो, हरुसाय वाचाय वेरमणि, यही बाबा साहब ने लिखा है। पर आगे में बाबा साहब लिखते हैं that one should not indulge in pointless foolish talk, but let the speech be sensible and to the purpose। तो ये जो बोलते हैं कि पॉइंटलेस टॉक नहीं करना चाहिए, सेंसिबल टॉक होना चाहिए, तो बाबा साहब यही लिख रहे हैं कि संपत पलापा वेरमणि, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में ये सम्यक वाचा के वाणी के ये 4 बातें है कि कौन सी वाणी बोलने से सम्यक वाचा होती है, चारों बातें बाबा साहब ने की है, लिखी है। और जैसे बुद्ध ने बताया वैसे ही लिखी है। महासतिपट्टन सुत्त और अनेक सुत्त में जो बाबा साहब ने 4 बातें कही है, मुसावादा वेरमणि, पिसुनाय वाचाय वेरमणि, हरुसाय वाचाय वेरमणि, संपप्पलापा वेरमणि, तो चारों बातें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी है। तो ये हम अच्छी तरह से समझ लें। और सम्मा वाचा या वाणी के बारे में बुद्ध की जो शिक्षा है वो बाबा साहब ने और बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिखी है। वो जो वाणी है वो वाणी अभी जो मैंने आपको बताया था अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में जो सप्पुरी सुत्त मैंने बताया था, अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में अपन्नक वग्गों में जो सुबह सप्पुरी सुत्त मैंने बताया था, तो सप्पुरी सुत्त बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विकेड मैन इस बारे में जो बात लिखी है वो ये सप्पुरी सुत्त की बात है। यानी विकेड मैन यानी बुरा आदमी कौन होता है, बाबा साहब ने वहां समझा है। तो समझाते वक्त उन्होंने अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में अपन्नक वग्ग में जो सप्पुरी सुत्त है वही बताया है। क्या बोलते बाबा साहब, बाबा साहब यही बोलते हैं कि बुरा आदमी कौन है, जो खुद के दोस्त कभी नहीं बताता और बहुत पूछने के बाद वो अपने खुद के दोस्त बहुत संक्षिप्त में बताता है, और न पूछने पर भी दूसरों के दोस्त बताता है, और पूछा गया तो दूसरों के दोस्त बहुत विस्तार से बताता है, विस्तृत करके बताता है, और न पूछने पर भी वो अपने अपने अच्छे गुण बताता है, और पूछा गया तो अपने गुण तो बहुत सविस्तर विस्तृत रूप से बताता है, और न पूछने पर दूसरों के सद्गुण कभी नहीं बताता, और पूछा गया तो दूसरों के सद्गुण बहुत ही संक्षिप्त में बताता है। तो ये जो वाणी की 4 बातें जो है कि सत्पुरुष कैसा होता है और अपुरुष कैसा होता है, यानी विकेट मैन जो बाबा साहब ने बोला यानी बैड पर्सन, इसका वर्णन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्पुरुष सूत्र ही बताया है। तो भाई और बहनों, आप ने ये जानना बहुत जरूरी है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने भारत में धम्म का पुनर्जीवन किया इस आधुनिक भारत में, और अपने अनुयायियों को धम्म सिखाया और धम्म पालन करने की प्रेरणा दी, उनके प्रेरणा के कारण ही लाखों लोग भारत में बुद्ध धम्म अपनाकर बुद्ध धम्म का पालन कर रहे हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी सम्यक वाचा के बारे में, जो बुद्ध की ने 4 बातें बताई थी वाचा के बारे में, वो चारों बातों का पालन करने के लिए कहा है। कौन सी 4 बातें? झूठ न बोलना, निंदा न करना,
कटु वचन न बोलना और व्यर्थ की बातें न करना। मुसावादा वेरमणि, परुषाय वाचाय वेरमणि, पिसुनाय वाचाय वेरमणि और संपप्पलापा वेरमणि। तो ये चारों बातों का हम पालन करें, वाणी के दोषों से बचें और हमारी उन्नति करें, क्योंकि वाणी के दोष जो है इसका उल्लंघन होने की बहुत संभावना होती है। सवेरे से नींद खुलने के बाद तो रात में सोते तो सोने के लिए हम जाते हैं, सोते हैं, तब तक हम जब भी हम हमारी चेतना होती है तो हम बोलते रहते हैं। जब सोए नहीं होते तो हम बोलते रहते हैं, बहुत बातें बोलते रहते हैं। तो ये बातों का बोलते हुए ये वाणी के दोष हमसे होने की संभावना बहुत होती है। इसलिए हमने इसे टालना चाहिए और हमेशा सजग रहना चाहिए कि वाणी का कोई भी दोष हमसे न हो। तो भाई और बहनों, पिछले 3 पूर्णिमाओं से सम्यक वाचा पर ये प्रबोधन हो रहे थे। सम्यक वाचा के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला जा रहा था और आज भी डाला गया है। तो मैं ये त्रिपिटक के आधार पर सम्यक वाचा के बारे में जो है 3 सेशन में वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा को जो बातें मैंने बताई है, इसका हमने गहरा अध्ययन करना चाहिए और वाणी के कोई भी दोष नहीं करना चाहिए। तो सम्यक वाचा का जो ये प्रबोधन है ये आज यही समाप्त हो जाएगा। और भाई और बहनों, मैं आपको और एक बार ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और आप इस दिन बुद्ध धम्म संघ को स्मरण करोगे, उनके प्रति उनका अनुसरण करोगे और आज का अष्टशील का पालन भी कड़ाई से करोगे और आज का उपोषित दिन के दिन पूरे अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे। आप समाधि का भी अभ्यास करोगे। जो जिन्होंने समत और विपස්සना सीखी है वो समत और विपස්සना का भी अभ्यास करें, उसमें मजबूती लाए और समत विपස්සना का अभ्यास करके अपने मन पर संयम लाकर अपने मन के विकार कम करने का पूरी तरह से प्रयास करें। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भाई और बहनों, आप में बहुत श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा त्रिरत्नों के प्रति ये और मजबूत करिए और निब्बान पद पर आरूढ़ हो जाइए। आपका सबका मंगल हो, आपके परिवार के सभी सदस्यों का मंगल हो, आपके परिवार के सभी सदस्यों को अष्टांग मार्ग मिले, अष्टांग मार्ग में वो प्रतिष्ठित हो जाए, अष्टांग मार्ग पालन करने में वो अपना समय दे, उनका अष्टांग मार्ग का पालन मजबूत हो, उनके मन में जो लोभ, द्वेष और मोह जो विकार है, ग्रीड, एवर्सन और डेल्यूजन जो विकार है वो कम हो और आगे में पूरी तरह से नष्ट हो जाए, वो निब्बान प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो, उन्हें निब्बान प्राप्ति हो, आपके परिवार की सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आपकी प्रगति हो और आपका जीवन सुखमय रहे और हमेशा सुख प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का मैं जो प्रबोधन है वो यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्व होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से मुक्त रहे। साधु 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 साधु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी जीव संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy. सर्व जीव सुखी होत, सर्व जीव सुखी होत, सर्व जीव सुखी होत, सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु 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 सर।